भारत के राजनीतिक इतिहास में 21 मई 1991 का दिन एक ऐसा दिन है जिसे कोई भूल नहीं सकता। यह वह दिन था जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। एक शांतिप्रिय नेता जिन्होंने भारत को आधुनिकता की ओर ले जाने का सपना देखा था, उनकी हत्या ने न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि आम जनता के दिलों में भी सवाल खड़े कर दिए थे। आखिर कौन था इस साजिश के पीछे? क्यों राजीव गांधी को निशाना बनाया गया? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उस दिन की घटनाओं की गहराइयों में और जानेंगे उन साजिशों और षड्यंत्रों को जो इस दर्दनाक अंत का कारण बने। इस सफ़र में हम राजीव गांधी के जीवन से लेकर उनकी हत्या तक पूरी कहानी जानेंगे। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री, भारतीय राजनीति के सबसे प्रमुख और करिश्माई नेताओं में से एक थे। 20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े पुत्र थे। राजनीति से दूर रहने वाले राजीव एक पायलट बनना चाहते थे और इस वजह से भारतीय राजनीति से उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन 1980 में उनके छोटे भाई संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में आना पड़ा। राजीव गांधी ने 1984 में अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। वह उस समय सबसे युवा प्रधानमंत्री बने जब देश में सिख विरोधी दंगे और राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में तकनीकी सुधार, कंप्यूटर और दूरसंचार के क्षेत्र में विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। हालांकि उनका कार्यकाल बोफोर्स घोटाले और तमिल समस्या के चलते विवादों में घिर गया। यह कहानी 1970 के दशक में शुरू होती है जब श्रीलंका में तमिल और सिंहली समुदायों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी। श्रीलंका में तमिलों की स्थिति काफ़ी कठिन थी। उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। 1972 में श्रीलंका ने अपने संविधान में बदलाव किए जिससे तमिलों के लिए शिक्षा और नौकरियों में अवसर और भी कम हो गए। इसी से तमिल समुदाय में विरोध की भावना बढ़ी और इसके परिणाम स्वरूप 1976 में लिट्टे का गठन हुआ। लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इस संगठन का प्रमुख लक्ष्य था तमिलों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र तमिल ईलम की स्थापना करना। वेलुपिलाई प्रभाकरण ने इस संगठन की स्थापना की और जल्द ही लिट्टे एक खतरनाक आतंकी संगठन के रूप में उभरकर सामने आया। श्रीलंका में तमिल समस्या से भारत भी अछूता नहीं था। तमिलनाडु में तमिल समुदाय के लोग श्रीलंका के तमिलों के साथ खड़े थे और इस संघर्ष में उनके लिए समर्थन की मांग कर रहे थे। भारत सरकार विशेष रूप से इंदिरा गांधी के समय इस मुद्दे को लेकर सतर्क थी और उन्होंने तमिलों की मदद करने के लिए कुछ कदम उठाए। भारत ने श्रीलंका के तमिल विद्रोहियों को समर्थन देना शुरू किया जिसमें प्रशिक्षण, धन और हथियार भी शामिल थे। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब श्रीलंका में तमिल संघर्ष काफ़ी हिंसक हो चुका था। भारत ने इसे रोकने के लिए 1987 में एक शांति समझौते इंडो श्रीलंका एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारतीय शांति सेना IPKF को श्रीलंका भेजा गया ताकि वह तमिल विद्रोहियों और श्रीलंकाई सरकार के बीच शांति स्थापित कर सके। हालांकि यह कदम विफल रहा क्योंकि लिट्टे ने इसे भारत के खिलाफ समझा और राजीव गांधी के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया। श्रीलंका में तमिल समुदाय को उम्मीद थी कि भारत उनकी मदद करेगा, लेकिन जब भारतीय शांति सेना श्रीलंका पहुंची तो हालात और बिगड़ गए। लिट्टे, जो एक स्वतंत्र तमिल राज्य की मांग कर रहा था, उसने भारतीय सेना को अपने खिलाफ पाया। वे यह मानने लगे कि भारत ने श्रीलंकाई सरकार का साथ देकर तमिलों के साथ विश्वासघात किया है। लिट्टे के नेता वेलुपुलाई प्रभाकरण ने राजीव गांधी को इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया और उनके मन में राजीव गांधी के खिलाफ एक गहरी नफरत पैदा हो गई। राजीव गांधी की सरकार का लिट्टे से यह संघर्ष उनके राजनीतिक पतन का कारण बना। 1989 में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और VP सिंह की सरकार सत्ता में आई। लेकिन इसके बावजूद राजीव गांधी भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे और उनकी लोकप्रियता फिर से बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ हालात इतने खराब हो गए कि 1990 में भारतीय सेना को श्रीलंका से वापस बुला लिया गया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। लिट्टे के सैकड़ों सैनिक मारे जा चुके थे और लिट्टे की शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी। हालांकि भारतीय सेना अब वहां से चली गई, लेकिन लिट्टे का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। लिट्टे को लगा कि उसकी स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे बड़ा बाधक राजीव गांधी थे। प्रभाकरण ने ठान लिया कि अगर उन्हें तमिल राज्य स्थापित करना है तो राजीव गांधी को मारना होगा।
जिसके बाद उन्होंने साजिश रची राजीव गांधी को मारने की। लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या की साजिश की योजना महीनों पहले बनाई। प्रभाकरण ने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों को इस काम में लगाया। इस साजिश का मुख्य मकसद एक आत्मघाती हमले के जरिए राजीव गांधी को मारना था, ताकि कोई सुराग या गवाह न बचे। श्रीलंका के जाफना में प्रभाकरण और उसके साथियों ने बैठक की, जिनमें उन्होंने इस साजिश पर चर्चा की। उन्होंने आत्मघाती हमलावर की तलाश शुरू की जो इस मिशन को अंजाम दे सके। उनकी नज़र धनु, जिसका असली नाम धनमोजी राजा रत्नम था, उस पर पड़ी, जो लिट्टे की समर्पित सदस्य थी। धनु को इस काम के लिए चुना गया और उसे इसके लिए मानसिक रूप से तैयार किया गया। धनु और उसके साथियों को भारत भेजा गया, जहां उन्होंने कई महीनों तक विभिन्न जगह पर घूम घूम कर राजीव गांधी के कार्यक्रमों पर नजर रखी। उन्होंने राजीव गांधी की सुरक्षा व्यवस्था का गहराई से अध्ययन किया। लिट्टे के कुछ अन्य सदस्यों ने चंद्रिका और शिवरासन के अनुसार इस साजिश को अंजाम देने की योजना तैयार की। धनु को राजीव गांधी की करीबी पहुंच बनाने के लिए एक सामान्य महिला के रूप में तैयार किया गया। उसे बम विस्फोट के लिए तैयार किया गया और उसने आत्मघाती जैकेट पहनने का तरीका सीखा। इस जैकेट में बम लगे हुए थे जो करीब जाने पर फटने वाले थे। इधर दूसरी तरफ राजीव गांधी 20 मई को दिल्ली से कई राज्यों का दौरा करने के लिए निकलते हैं। 22 मई को राजीव गांधी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंचते हैं। जब उनका हवाई जहाज विशाखापट्टनम से उड़ने के लिए तैयार था, तब उस जहाज में कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण राजीव गांधी की उड़ान को रोक दिया जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद जहाज पूरी तरह से सही कर दिया जाता है और राजीव गांधी उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजीव गांधी उड़ान भरकर तमिलनाडु पहुंचते हैं। 21 मई को उनकी श्री पेरम्बदूर में रैली होने वाली थी। पेरम्बदूर के एक खुले मैदान में रैली की तैयारी की जा रही थी। विशाल मंच को भव्य तरीके से सजाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे और बैनर रंग बिरंगे फूलों के साथ सजे हुए थे। मंच के चारों ओर लोग की भीड़ जुटने लगी थी, जो अपने नेता को सुनने के लिए बेताब थे। सुरक्षा बलों ने रैली की सुरक्षा के लिए पूरे स्थल को घेर लिया था, लेकिन लिट्टे के आतंकवादियों ने इस सुरक्षा को चकमा देने का सफल प्रयास किया। रैली के आयोजन स्थल पर भीड़ जमा हो रही थी और हर कोई राजीव गांधी के आने का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे दिन ढल गया और राजीव गांधी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं। तभी उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन इसी भीड़ में धनु भी पूरी तैयारी के साथ थी। जैसे ही राजीव गांधी मंच पर पहुंचते हैं, तभी बम से लैस धनु राजीव गांधी को माला पहनाने के लिए मंच पर पहुंचती है। वहां जाकर वो राजीव गांधी को चंदन की माला अर्पित करती है और जैसे ही धनु उनके पैर छूने के लिए थोड़ा झुकती है, तभी वो बम का बटन दबा देती है, जिसके बाद होता है एक बड़ा धमाका। धमाका इतना भीषण था कि मंच पूरी तरह से टूट गया और चारों ओर मलबा बिखर गया। राजीव गांधी और वहां मौजूद कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। विस्फोट के बाद पुलिस और आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया, लेकिन बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे या मारे गए थे। विस्फोट के बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और जांच शुरू की गई। यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि यह आत्मघाती हमला लिट्टे द्वारा किया गया था। पुलिस ने कुछ ही दिनों में लिट्टे के प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें शिवरासन, चंद्रिका, सांथन, नलिनी और उसके पति मुरुगन के साथ अन्य आरोपी शामिल थे। सभी आरोपियों के खिलाफ वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया चली। सबसे पहले 26 लोगों को दोषी ठहराया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कई को बरी कर दिया और सिर्फ 7 लोगों को ही दोषी ठहराया, जिनमें 4 लोगों की मौत की सजा को बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने राजीव गांधी की हत्या के बाद नलिनी से मुलाकात की थी और उनके प्रति सहानुभूति दिखाई थी। सोनिया गांधी की सिफारिश के बाद ही नलिनी की मौत की सजा को उम्र कैद में बदला गया था। प्रियंका गांधी ने नलिनी से जेल में मुलाकात की और उन्हें क्षमा कर दिया था, जो एक मानवीय कदम माना गया। नलिनी, मुरुगन, सांथन और पेरारीवलन ने कई बार जेल से ही रिहाई की अपील की। तमिलनाडु सरकार ने भी उनकी रिहाई का समर्थन किया, लेकिन केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई की याचिका को कई बार खारिज कर दिया था। हालांकि नलिनी समेत 6 आरोपियों को में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहा कर दिया गया था। इस घटना के बाद लिट्टे को आतंकवादी संगठन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई थी और भारत और श्रीलंका ने मिलकर लिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और 2009 में श्रीलंका सरकार द्वारा लिट्टे का पूरी तरह से सफाया किया जा चुका था। राजीव गांधी की हत्या की साजिश एक जटिल और सुनियोजित योजना थी, जिसमें कई प्रमुख पात्रों की भूमिका थी। इस घटना ने भारत और श्रीलंका में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को प्रेरित किया और यह सिद्ध कर दिया कि आतंकवाद कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये थी राजीव गांधी की हत्या की पूरी घटना।
आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।